नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग या आप सभी दोस्त मिलके हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उन सभी विद्यार्थियों में दे सकें जिन्हें अच्छा से पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब हम आज चर्चा करते हैं कि तुर्कों का भारत पे आक्रमण, यानी तुर्क ने कब कब भारत पर आक्रमण किया। 712 में तो मुस्लिम ने भारत पर आक्रमण किया, 712 में तो आक्रमण किया, सफल भी हुआ, लेकिन भारत में वो अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। ऐसी कौन सी घटना घटी कि जिसकी वजह से मुस्लिम ने भारत में अपना संप्रभुता यानी सत्ता स्थापित कर ली। सवाल उठेगा, ये तुर्क लोग बहुत ही विनाशकारी होते थे, बर्बर होते थे, ये किसी को छोड़ते नहीं थे, बहुत खतरनाक होते थे ये तुर्क। मुसलमानों ने तो मिस्र को पूरे के पूरे मुस्लिम कंट्री बदल दिया, वो भारत को नहीं बदल सका, लेकिन बदले में उसने तुर्क को ये समझाने में सफल रहे या उसको मनवाने में सफल रहे कि मुस्लिम धर्म से ये लाभ है, वो लाभ है। जब तुर्कों ने मुसलमान धर्म अपनाया, जब तुर्कों ने मुस्लिम धर्म को अपनाया तो उसका हमला भारत की तरफ होता और उसने भारत पर 300 वर्ष लग गया, यानी 700। अब हम बात करते हैं कि पहला तुर्क, देखिए ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ और ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ। ये पश्चिम हुआ। जैसे हम जानते हैं कि पूर्व पश्चिम, ये पश्चिम हुआ। अब सवाल उठता है कि कैसे इलबरी तुर्कों ने भारत पर हमला किया। इलबरी जाति के थे। यह हुआ चीन। चीन के उत्तर पश्चिम में जो प्रांत था वहीं पे आता था तुर्क, वहीं पे तुर्क रहता था। जब उसमें मुस्लिम धर्म को, आज आप लोग सुनते होंगे कि वीगर मुसलमान सुनते होंगे, चीन ज्यादातर, हाल में ही बीबीसी में दिया गया था कि वीगर मुसलमान के साथ डिटेंशन कैंप में बलात्कार किया जाता है। ऐसा बीबीसी ने अपना न्यूज में, ना तो आप गए हैं ना हम गए हैं। तो ये उत्तर पश्चिम भाग है, यहां पे इलबरी रहता था। जब अरबों ने इलबरी को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करवा दिया तो ये इलबरी होता क्या था, ये तुर्क होता क्या था, जितना स्पीड से ये हमला करते थे उतना स्पीड से पीछे भी भाग जाते थे। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, मोहम्मद गजनवी आया, फिर चला गया, रहा नहीं। गौरी हमला करता था, चला जाता था, लेकिन 1191 में हो रहा है, 92 में हो रहा है, 91 में चले गए, 92 में रह गए। ठीक उसी प्रकार इलबरी तुर्क। अब हम आपको बताते हैं, जैसे आपको खलीफा के बारे में जानते हैं। खलीफा मतलब मुस्लिम यानी मोहम्मद साहब पैगंबर के उत्तराधिकारी को खिलाफा बोला जाता था। खलीफा बोला, बार बार मुझसे खिलाफा निकल जाता है क्योंकि ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए मैं क्या आप लोग के लिए कर सकता हूं। और हम लोग से एक कहानी है कि हमें भारत को आगे बढ़ाना है। भारत तब आगे बढ़ेगा जब शिक्षा आगे बढ़ेगा। अरे कमा खा तो जानवर भी लेते हैं, शेर भी खाते, कोई भूखा नहीं रहता। शान की जिंदगी कोई जीता। हमें भारत को वो मकाम पहुंचाना है, हम लोग को वो मकाम भारत को दिलाना है जो हमारी गरिमा पहले थी, जो बाद में नष्ट हो गई। होता क्या था कि जब ये इलबरी तुर्क, ये खलीफा एक खलीफा इलबरी तुर्क
का मकसद था भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापित करना, मुस्लिम राज का स्थापित करना। तो इसी में अब चलते हैं हम। अफगानिस्तान या ईरान के पास एक वंश था, यामुनी वंश। एक वंश हुआ यामुनी वंश, उसी के थे मोहम्मद गजनी। उसके दादा के नाम जिसको बोला जाता है अल्पतगीन था। अल्पतगीन, देखिए अल्पतगीन सोमानी साम्राज्य के अधीन एक दास थे। अल्पतगीन कौन थे? सोमानी साम्राज्य के जो अब्दुल मलिक थे उसके अंतर्गत एक दास थी। सोमानी साम्राज्य के अंतर्गत ईरान में हुआ था यह स्थापना। ईरान और अफगानिस्तान के कुछ बॉर्डर है यहाँ पे, देखिएगा, यहाँ से ईरान कटता है, यहाँ से अफगानिस्तान कटता है, यहीं पे स्थापना हुआ था। तो इसीलिए इतिहासकार ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था कि अफगानिस्तान में। जनरली ईरान मान लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि सोमानी साम्राज्य के अंतर्गत ही यामुनी वंश का स्थान या यामुनी वंश का जो आगे चल के गजनबी में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आगे चल के इसी यामुनी वंश को गजनी वंश में परिवर्तित किया जाता है, यही गजनी हो जाता है। यानी उसी से आगे चल के गौड़ प्रदेश का निर्माण होता है। जो क्या होता है? गौड़ प्रदेश का निर्माण होता है, जो जिसका संस्थापक या जिसके उत्तराधिकारी मोहम्मद गोरी हुआ करता था। यही गोरी की वजह से भारत में मुसलमानों की स्थापना 1192 में जब तराइन की पानीपत की मैदान में हार होता है किसका? पृथ्वीराज तृतीय का, यानी पृथ्वीराज चौहान को या पृथ्वीराज तृतीय था। उससे पहले दो पृथ्वीराज और आए थे, पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड। ये लेकिन भाग्यशाली नहीं, ये दूरदर्शी नहीं थे, इसी वजह से ये हार गए। इसीलिए अपने दुश्मन को दुश्मन समझना चाहिए। चाइनीज अगर दुश्मन है तो दुश्मन है। अल्पतगीन इस यामुनी वंश के थे। यामुनी वंश का उसने स्थापना किया, जो बाद में गजनबी वंश हुआ। अब अब्दुल मलिक कमजोर होने लगा। स्वाभाविक बात है भाई, जब कमजोर होगा कुछ न कुछ, जब कमजोर होगा तो आगे बढ़ेगा। इसी यामुनी वंश से जो अब्दुल मलिक के गुलाम दामाद थे, अब्दुल मलिक के यहीं से होता है अल्पतगीन। अल्पतगीन आता है। ये अल्पतगीन किसके दामाद थे? गुलाम थे ये। किसके? अब्दुल मलिक के। अब्दुल मलिक कहाँ किसके कौन सा वंश के साथ थे? संसवानी वंश के साथ। कौन थे? अब्दुल मलिक। और उसका गुलाम दामाद था जिसने यामुनी वंश का, माय डियर स्टूडेंट, जिसने यामुनी वंश का स्थापना किया, वो कोई और नहीं, वो अल्पतगीन था। अब अल्पतगीन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये संस्थापक थे, तो इतना ही हुआ। अब हम चलते हैं सुबक्तगीन के बारे में, सुबक्तगीन के बारे में, सॉरी सुबक्तगीन के बारे में। हिंदी लिखने में गलती होगा तो माफ कर दीजिएगा। सुबक्तगीन ये पहला आदमी था तुर्क का स्थापना, तुर्क का मन बना लिया था कि हम भारत में मुस्लिम की स्थापना करेंगे, जबकि 712 में ये सब नहीं हुआ था। लेकिन सुबक्तगीन ने आक्रमण करता है भारत। जब ये सम्राट बनता है भारत यामुनी वंश का, तो ये भारत पर हमला करने के लिए सोचता है। ये भारत के अंदरूनी भाग तो नहीं आ सके, क्योंकि उस समय भी तो भारत में बहुत ताकतवर राजा बनते थे। राजपूताना राजा हुआ करता था, राजस्थान में, सिंध में हुआ करता था। यह हमला तो उतना ज्यादा नहीं कर सके, लेकिन कुछ भाग पर इसने हमला किया, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ भाग, जैसे ये भारत हुआ,
ये भारत के छीट फुटा, यानी आज जो पाकिस्तान देखते हैं जो अपने आप में उछलता है, बाबर थर्ड मिसाइल का निर्माण करता है, बराक थर्ड मिसाइल, बाबर थर्ड का निर्माण करता है, गजनी का करता है, गोरी का करता है। वो क्यों करता है पता है? ये तीनों भारत को हराया था और वो सोचता है कि हम भारत को हराएंगे। अरे भाई, काल्पनिक मत्स्य को तब हम एक नहीं हुआ करते थे, तब हम अलग थे। ये राजा श्रीलंका को जीत रहे थे भारत के जिस समय गजनी आया था ना भाई। अगर भारत के शासक, निचलका शासक अगर आंख उठा के देख लेते ना तो उसको तहस नहस कर देता। चोल चेर पांड्या सब ये सब अपने आप में बहुत ताकतवर थे, लेकिन वो इंडोनेशिया तक जीतने में लगे हुए थे। इधर यहाँ बॉर्डर पर घींच घींच के मार रहा है, कोई बात नहीं है। अब होता क्या है, अब देखिए, ये भारत पर आक्रमण किए, आक्रमण स्वतः बात है, मुल्तान पर करेंगे, सिंध पर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। 700 शायद 900 थोड़ा 2 मिनट इधर चले गए थे। 986 ईस्वी में, 986 ईस्वी में उसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, जबकि सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में यामनी वंश का शासक बना था। 977 ईस्वी में उसने यामनी वंश का शासक स्थापित किया था, अपने अंतर्गत शासन को लिया था। अब देखिए उसने कहां आक्रमण किया? मुल्तान के क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन वो विजयी रहे और नहीं किए। अब उसके एक बेटा आता है इस्माइल। चूंकि सुबुक्तगिन का इस्माइल उतना शक्तिशाली नहीं था जितना गजनी था। उसने जब सुबुक्तगिन की मृत्यु होती है, या सुबुक्तगिन इस्माइल या जो भी हो, जब इस्माइल शासक, सुबुक्तगिन चाहता था कि इस्माइल शासक बने, जबकि गजनी ज्यादा योग्य था। भाई जो योग होगा शासक तो वही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? शासक कौन बनेगा? जो योग होगा। अब देखिए कि शासक कौन था, बनना चाहिए था इस्माइल, लेकिन शासक गजनी को बनना था, मोहम्मद गजनी को, और बना कौन? इस्माइल। अब टेंशन होने लगा किसको? गजनी को। और गजनी कहां था उस समय? घुरेशान में था। वो घुरेशान का शासक हुआ था। उसने इस्माइल को बंदी बना लिया, इसने इस्माइल को बंदी बना लिया और छोड़ दिया, मतलब गद्दी को छोड़ना पड़ा उसकी वजह से। और इस्माइल कौन बन गया? इस्माइल को हटा के गजनी बन गया। अब हम गजनी के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। गजनी ने 900 यानी 98 ईस्वी में सम्राट बना, सुल्तान बना। देखिए अब तुर्क में पहली बार सुल्तान पद धारण करने वाला कोई और नहीं, गजनी बना। गजनी क्या बना? अपने आप को सुल्तान बना घोषित किया। और सुल्तान इसी से आगे चल के सल्तनत वंश आता है। यही सुल्तान कौन था? गजनी। इसी से आता है सल्तनत शुरुआत होती है, जो भारत में 5 सल्तनत काल था। 5 वंश सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। छठा तो बाबर अलग हो जाता है, मुगल वंश अलग हो जाता है। मिर्जा, सुल्तान पद को त्यागने वाला शासक बाबर था। बाबर ने सुल्तान नहीं लगाया, बाबर ने बादशाह लगाया। वो सुल्तान पद को खत्म कर दिया। भारत में सुल्तान से ही सल्तनत शब्द की निर्माण होती है। अब हम आप आक्रमण बनाएंगे मोहम्मद गोरी। ये जो सुबुक्तगिन पहला तुर्क आक्रमण था, राजा जयपाल के खिलाफ था। हिंदू राजा, वे हिंद यानी हिंदू राजा जयपाल के खिलाफ था। 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण जयपाल के पर करता है। कौन? देखिए भारत में जो था उस वक्त ऐसा माना जाता था कि जितने भी संपत्ति हैं सब मंदिर में रखे जाते थे।
सबको ये पता था कि भारत की संपत्ति मंदिर में था, इसीलिए ना सोमनाथ को उसने तोड़ा। यहाँ एक काठियावाड़ जिला है, यहाँ एक काठियावाड़ जिला है, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है। अब तो शायद सोमनाथ ही जिला होगा। ये काठियावाड़ में वो सोमनाथ मंदिर था, उसको लूटा था। पंजाब के 1001 ईस्वी में, पंजाब के 1001 ईस्वी में